न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी खबरों पर। जैन मंदिर तोड़ा, नागपुर में सफल जैन समाज का निषेध। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वट्टेदीवार की आलोचना। पारग्रही जीवन के संकेतों की तलाश में बड़ा कदम। और अब खबरें विस्तार से। विले पार्ले ईस्ट मुंबई स्थित पुराने पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में सकल जैन समाज का आक्रोश फूट पड़ा। इस कार्रवाई के विरोध में एवं हल के लिए शांतिपूर्ण सकल जैन समाज नागपुर द्वारा 24 अप्रैल 2025 गुरुवार को सुबह 7 बजे नवनिर्माण परिवार दिगंबर जैन मंदिर से रैली निकाली जाएगी, जो नेहरू पुतला, शहीद चौक, टांगा स्टैंड होते हुए गांधी पुतला चौक में सभा में परिवर्तित होगी। रैली में निरपायक श्रमण मुनिश्री वीरसागर जी महाराज, मुनिराज प्रशमवर्ती विजय जी, श्री राजरत्न श्री जी एवं आर्यका संघ आंधी साधु साध्वीगण के सानिध्य में सकल जैन समाज के पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, युवा वर्ग लगभग हजारों के साथ रैली शांतिपूर्ण निकलेगी। सभा को निरपायक श्रमण मुंशी जी, विसर सागर जी एवं अन्य संबोधित करेंगे। विले पार्ले मुंबई में जैन मंदिर को ढहाया गया। इसके साथ ही जैन मंदिर शुक्रवारी नागपुर में मूर्तियां चोरी गई। चोर मिला पर मूर्तियां नहीं मिली। सिंगोली में जैन मुनियों पर हमला हुआ और जैन मुनियों के विहार में होने वाली अपघात इन मुद्दों पर भी विस्तार से प्रकाश डालती है। और चलिए डालते अब हमारी अगली खबर पर नजर। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वट्टेदीवार ने आलोचना करते हुए कहा कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 28 निर्दोष भारतीयों की जान चली गई। हम भारत पर हुए इस कायराना हमले की निंदा करते। आतंकवादियों ने पहलगाम पर हमला किया, जहां अधिकतर पर्यटक घूमने के लिए गए थे तथा निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी गई। हम सभी पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। इस हमले में महाराष्ट्र के 6 लोगों की मौत हो गई है और महाराष्ट्र के कई पर्यटक कश्मीर में फंसे हुए। वट्टेदीवार ने मांग की कि सरकार उनकी सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। इस हमले की जांच की जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वट्टेदीवार ने कहा, सरकार को हमारा समर्थन जारी रहेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, ताकि आतंकवादियों को भारत पर दोबारा हमला करने से पहले सोचना पड़े। लेकिन पहलगाम में पर्याप्त सुरक्षा बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी थी। जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब ये हमला हुआ तब वहां कोई पुलिस या सैन्य सुरक्षा मौजूद नहीं थी। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वट्टेदीवार ने हमले के बाद वहां पहुंची सेना और पुलिस की आलोचना करते हुए कहा कि वह इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लेकिन यह भी खुफिया विफलता है। इस हमले से जो जानकारी सामने आ रही है उसका उद्देश्य 2 धर्मों के बीच संघर्ष पैदा करना तथा देश का माहौल प्रदूषित करना हो सकता है। विधानमंडल के नेता विजय वट्टेदीवार ने मांग की कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे, क्योंकि ये हमारे देश को अस्थिर करने की साजिश हो सकती है। सारे ग्रहों पर जीवन की मौजूदगी का पता लगाने में वैज्ञानिक जुटे हैं। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर निक्कू मधुसूदन की खोज इस दिशा में काफी अहम है, जिन्होंने टेलीस्कोप से 120 प्रकाश वर्ष दूर सौरमंडल के बाहर के ग्रह K2-18b को देखने पर पाया कि ये ग्रह हाइसीन वर्ल्ड है, यानी जहां प्रचुर पानी और हाइड्रोजन भरा वातावरण जीवन के लिए अनुकूल है। काफी समय से ये सवाल उठता रहा कि क्या पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड के किसी दूसरे ग्रह पर जीवन मौजूद है? क्या किसी ग्रह पर एलियंस की मौजूदगी है? एलियंस का घर है? इन सवालों का जवाब जानने और नए नए ग्रहों की खोज करने में हजारों वैज्ञानिक दिन रात जुटे हुए हैं, मगर अब एक भारतीय वैज्ञानिक को अपनी खोज में ऐसी सफलता हाथ लगी है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। डॉक्टर मधुसूदन की खोज में इस ग्रह पर जीवन के पुख्ता संकेत मिले हैं। इनमें डाइमेथाइल सल्फाइड नाम का एक खास अणु मिला है जो पृथ्वी पर सिर्फ जीव बनाते हैं, जैसे समुद्री पौधे। वहाँ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भी है, जो बताती है कि ग्रह हाइसीन वर्ल्ड है, यानी ऐसा ग्रह जहाँ ढेर सारा पानी और हाइड्रोजन भरा वातावरण हो, जो जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है। और चलिए अब बढ़ते हैं अब हमारी अगली खबर पर। उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट नमी मेहता के निर्देश पर उदयपुर प्रशासन बाल विवाह की रोकथाम के लिए पूरी तरह सतर्क है। मंगलवार शाम बेटवास क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम तुरंत हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर 2 नाबालिगों का विवाह रुकवाया। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक और कंट्रोल रूम प्रभारी के चंद्रवंशी ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन
1098 पर सूचना मिली थी कि वेडबास क्षेत्र में 22 अप्रैल को एक नाबालिग लड़की और 2 लड़कों की शादी हो रही है। सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक नवनीत औदिच्य के नेतृत्व में टीम गठित की गई और प्रशासनिक सहयोग से कार्रवाई शुरू की गई। टीम में शामिल महेंद्र सिंह राजपूत, प्रदीप मेघवाल, पटवारी आशीष कुमार, प्रतापनगर थाना से एएसआई पर्वत सिंह, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष यशोदा पनिया व सदस्य अंकुर टांग तुरंत मौके पर पहुंचे। विवाह स्थल पर टेंट लगे थे और भोजन की व्यवस्था चल रही थी। पूछताछ पर परिवार टालमटोल करने लगा, लेकिन दस्तावेज जांच में लड़की की उम्र 17 वर्ष और 2 लड़कों की उम्र 16 और 18 वर्ष पाई गई। दोनों नाबालिग होने के कारण विवाह को तुरंत रोक दिया गया। टीम ने लड़की के परिवार को समझाइश दी और बालिग होने के बाद ही विवाह करने के लिए पाबंद किया। इस कार्यवाही में मोइन मंसूरी सहित चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल कल्याण समिति के सदस्य मौजूद रहे। पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने बुधवार को कहा कि बेंगलुरु में 14 मई को एनसी क्लासिक भाला फेंक टूर्नामेंट में भाग लेने का नीरज चोपड़ा का न्योता उन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि वह इस दौरान आगामी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी में व्यस्त हो गए। नदीम ने कहा, एनसी क्लासिक प्रतियोगिता 24 मई को है, जबकि मैं 22 मई को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए कोरिया रवाना हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि वह 27 से 31 मई तक कोरिया में होने वाली एशियाई चैंपियनशिप के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। नीरज ने सोमवार को मीडिया में वर्चुअल बातचीत में कहा कि मैंने अरशद को न्योता भेजा है और उसने कहा कि अपने कोच से बात करके वह जवाब देगा। अभी तक उसने भागीदारी की पुष्टि नहीं की है। नदीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 92 मीटर का रिकॉर्ड 3 फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज ने 89 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता था। पहली नीरज चोपड़ा भाला फेंक प्रतियोगिता में ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स और जर्मनी के थॉमस रोलेर जैसे सितारे भाग ले रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन नीरज और JSW स्पोर्ट्स द्वारा भारतीय एथलेटिक्स महासंघ और विश्व एथलेटिक्स के संयोग से संयुक्त रूप से किया जाएगा, जिसमें शीर्ष वैश्विक और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी भाग लेंगे। पीटर्स ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और रोहलर के अलावा केन्या के जूलियस योगो रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता। 2015 विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता भी रहे और अमेरिका के कोर्टिस थॉमसन ने भी भागीदारी की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून से सरकारी कार्यक्रमों में 500 किलोमीटर से काम की पानी की बोतलों पर रोक लगा दी गई। प्लास्टिक कटलरी पर पहले से ही पाबंदी है। वहीं वाहनों में कचरा इकट्ठा करने के लिए बीन्स लगाना अनिवार्य किया गया। ऐसे न करने पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। कचरा इधर उधर फेंकने पर भी 1500 रुपए जुर्माना लगेगा। ये रूल 29 अप्रैल से लागू हो गए। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों के साथ साथ अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों, बैठकों व कार्यक्रमों में 500 मिलीलीटर से कम की बोतल बंद पानी के उपयोग पर 1 जून से रोक लगा दी। अधिसूचना के अनुसार 500 मिलीलीटर क्षमता तक की प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग पर रोके रहेगी। इसके साथ साथ प्लास्टिक कटलरी पर पाबंदी लगाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य होगा। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक DC राणा ने बताया कि ये निर्णय प्लास्टिक से बनी पानी की छोटी बोतलों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को भारी नुकसान होने के कारण लिया गया है। ये प्रतिबंध हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों सहित सभी निजी होटलों पर भी लागू होगा। तो चलिए डालते हैं अब हमारी अगली खबर पर नजर। एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक ढोंगी पुजारी ने नग्न पूजा का नाटक किया और धनवर्षा के नाम पर 3 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये घटना 3 दिन पहले मानकापुर थाना क्षेत्र में घटी थी। मुख्य आरोपी कादिल बाबा, जिसका असली नाम अब्दुल कादिर है, मानकापुर इलाके में रहता है। दूसरा आरोपी आशीष कपिल नगर थाना क्षेत्र में रहता है और एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। दोनों ने शॉर्टकट तरीके से पैसे पाने के लिए कादिल बाबा से संपर्क किया। कादिल बाबा ने दावा किया कि आधी रात को नग्न होकर पूजा करने से धन की वर्षा होगी, लेकिन इसके लिए कम उम्र की लड़कियों की आवश्यकता होगी। इसके बाद आशीष, उसकी महिला साथी और 2 अन्य लोगों ने मिलकर लड़कियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को संदेह है कि कादिल बाबा और उसके साथियों ने पहले भी इस तरह के अंधविश्वासी अपराध किए होंगे। सभी 5 आरोपियों को अदालत में पेश कर 25 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मामला काफी गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि तीनों लड़कियां नाबालिग है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या घटना का वीडियो बनाया गया था। ऑफेंस रजिस्टर हुआ इस मामले में मानकापुर पुलिस स्टेशन में
जो पॉक्सो के अंतर्गत गुना दाखिल हुए, उसमें 3 पीड़ित लड़कियां है अभी तक, और उसमें जो आरोपी है 5 आरोपी है, जहां जिसमें जिसने फिरियाद दी वो भी बाद में आरोपी उसमें हो गए, उनको भी अरेस्ट किया है। 4 जेंट्स और 1 लेडीज़ अभी तक अरेस्ट हुए हैं। उसमें जो वीडियो या उनके मोबाइल सीज करने के बाद वहाँ फ़ोटो और वीडियो कुछ मिले हैं, उसके बारे में हमारी इंक्वायरी चालू है। इसमें और भी आरोपी बढ़ सकते हैं और भी विक्टिम बढ़ सकते हैं। तो किस प्रकार का इसमें बताया जाता है कि पैसे की बारिश होगी, और मुख्य आरोपी का नाम क्या है, और इसमें जो महिला जो है जिसने पुलिस की दिशा भूल की थी उसका क्या उसमें कहा? इसमें 2 मुख्य आरोपी है, अब्दुल उर्फ कुणाल गोंदलाल मदने और आशु उर्फ अश्लेष प्रमोद कोचे। और जो लेडीज है जो फिरियादी थी स्टार्टिंग में वो गायत्री उकरे, इन्होंने इनिशिएट लेके एक किया गया है पैसे के आमिष देके, तो उसके बारे में हमारी इंक्वायरी चालू है। तो दर्शकों, अब वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। अब बस बने रहे हमारे साथ MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।